बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 फरवरी 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन और पाकिस्तान में दूसरी सहरी। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासी मामलात से दिलबर्दाश्ता होकर मैंने सियासी उमूर पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि वक्त आ चुका है कि सियासत पर बात की जाए। पिछले कुछ दिनों में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो हैं उनके इंटरव्यूज़ भी किए। मेरे टीवी प्रोग्राम में अली अमीन गंडापुर से लेकर शेर अफजल मरवत से लेकर शफ़ी जान सबको मौका दिया। हर साइड की स्टोरी सुनी। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भट्टो तक को मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मसला समझने की कोशिश की। इस वक्त इख्तलाफात हैं, आपसी लड़ाइयाँ हैं। कश्ती जो है उसे बाहर से लहरें जो हैं वो भी तंग कर रही हैं और अंदर जो मुसाफिर हैं वो भी किसी एक समत के ऊपर मुत्तफिक नहीं है। ये सब कुछ तो है, लेकिन इस सब में अब जो सिचुएशन बन चुकी है उसमें एस्टैब्लिशमेंट और खान की जंग में नून लीग के लिए पहली बार बड़ी परेशानी जो है वो सामने आई है और इस मरतबा दर हकीकत ये परेशान है, घबराए हुए हैं। और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट और फिर जो तरदीदी बयानात हैं वो इसी सिलसिले की कड़ी है। राना सनाउल्लाह के बयान के बाद मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोगों का राना सनाउल्लाह को जो जवाब था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। खान की रिहाई के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू और पैगाम जो है, आज एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम कुछ घंटे पहले पिंडी को पहुंचाया गया है। इस पैगाम की अहमियत क्या है और क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी का अपना इजलास है उसमें भी कुछ इख्तलाफात सामने आए, फैमिली के हवाले से भी चीज़ें हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखे, मुज़ाकरात या फिर रिलीफ, डील या ढील, ये सब कुछ पीछे रह जाता है। जब किसी शख्स की लाइफ एट स्टेक हो, जब किसी की हेल्थ एट स्टेक हो, फिर आप इन चीज़ों को ज़रा पीछे रख देते हैं। और इसीलिए मैं जो सोशल मीडिया का नैरेटिव है, जो एक डॉलर्स की जंग है, जो एक व्यूज़ की जंग है, उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जिस पे हम अब खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि जेल में बैठे एक शख्स की ज़िंदगी और उसकी सेहत जो है वो एट स्टेक आ चुकी है। अब उसे बेचना बंद करना होगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि इस वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है और उससे भी ज्यादा अहम, कमेंट सेक्शन में इवन इफ यू एग्री और डिसएग्री विद व्हाट आई एम अबाउट टू से, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ अरसे में हमने देख लिया कि सेहत के हवाले से जो तशवीश थी, बल्कि आई वेंट टू पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंटेरियंस को वहां पर कैद किया गया। अलामा राजा नासिर अब्बास का इंटरव्यू हम पार्लियामेंट के अंदर से नहीं बल्कि वो जेल नुमा जंगला जो है दरवाज़ा उसमें से कर रहे थे। फिर ऑब्वियसली मेरे प्रोग्राम पावर टॉक में गंडापुर साहब ने कुछ बातें की अलीमा खान के हवाले से, दीगर पार्टी के इख्तलाफात के हवाले से, सुहेल आफरीदी के हवाले से, और इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए। जो हंडिया थी वो बीच चौराहे फूट गई। और ज़ाती राय मेरी पूछे, मैं तो यही कहता हूँ कि डोंट ब्रिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन द पब्लिक। आप ये नहीं करते, आप अपना गंद जो है, इख्तलाफात होते हैं, जमहूरियत का हुस्न है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कंडीशन में है उसमें इख्तलाफात होना बनता है। उनका लीडर जेल में है, समत नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, वो हो तो एक दिन में इख्तलाफात खत्म हो जाए। इसीलिए शायद मुलाकातें नहीं होती, इसीलिए शायद पार्टी जो है उसे अंदर से मुंतशिर इस दौरान किया जा रहा है। अब इसमें दो तीन चीजें आपने समझनी है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो आउट ऑफ द वे जाकर एक गुफ्तगू की और एक क्लेम किया कि डील नहीं करेगा इमरान खान, डील ऑफर हुई, और फिर आप देखें कि उसी बात से राना सनाउल्लाह साहब 3 मरतबा मुकरे। विद इन लेस देन 24 आवर्स राना सनाउल्लाह साहब को 3 मरतबा उसकी तरदीद जारी करनी पड़ी है। दर हकीकत ये एक रियलिटी है, इसे मानना पड़ेगा। और पहले पीटीआई को भी इस बात को समझना होगा कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की इस जंग का बेनिफिशियरी सिर्फ एक स्टेक होल्डर है और वो है मौजूदा हुकूमत। अगर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मफाहमत होती है या बातचीत, कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कोई डील करके बैठ जाए, मैं कह रहा हूं कि मामलात जो हैं वो उस नहज पर ना जाएं और चीजें दुरुस्ती की तरफ जाएं। बातचीत ही जंगों के बाद भी करनी होती है। अगर बातचीत होती है या कुछ भी होता है तो पल्ले जिसके कुछ नहीं रहना वो स्टेक होल्डर सिर्फ नून लीग है इन करंट सर्कमस्टांसेस में। पीपल्स पार्टी को भी किसी हद तक शामिल कर लें इसमें। अब इस सारी सूरत हाल में दो तीन चीजें हैं जिन्हें हमने समझना है। एक तो यह कि सेहत के हवाले से धरना खत्म हुआ। अब कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत कुछ अचीव करके धरना खत्म किया। बल्कि शफी जान साहब ने कुछ घंटे पहले मेरे प्रोग्राम में कह दिया कि रमजान के बाद जो हम करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल होगा। एक रिहाई फोर्स बन गई है, यानी रमजान तक की अब आप कह लें कि खामोशी आ गई।
तो एक चीज तो वाज़ेह है कि धरने का मुतालबा था अस्पताल मुंतकिली, वो नहीं हुई। अलीमा खानम साहिबा ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया और साथ एक ऑफर भी कर दी। आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये एक पैगाम था, पिंडी के लिए ये एक पैगाम था। अलीमा खान साहिबा ने एक तो ये कहा कि हमें ऑफर आई थी कि धरने खत्म कर दें, इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये ऑफर आ रही थी, लेकिन हमने इसे वीटो कर दिया, हमने इस पर इख्तलाफ किया। अब वो एक अलग बात है, डिबेटेबल है कि धरने तो फिर भी ख़त्म हो गए, तो क्या मामला बना, क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, और कारकुन भी इस वक्त कन्फ्यूज्ड है, जाहिर बात है। लेकिन इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने जो इनिशियली स्टेटमेंट दी कि इमरान खान डील नहीं करेगा, ये बेसिकली एक नैरेटिव, ये एक बड़े तरीके से गुड कॉप बैड कॉप बनने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग चाह रही है कि इस गुब्बारे में हवा भरे रखें और पीटीआई को ये बताते रहें कि भाई आपने डील नहीं करनी, आपने बातचीत नहीं करनी, आपने कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि उन्हें यह सूट करता है। क्यों? क्योंकि वो इस लड़ाई के बेनिफिशरी हैं। ये दो फरीक़ें लड़ते रहेंगे, वो अपनी उनका काम चलता रहेगा। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली फिर सोशल मीडिया का जो रोल है, और जो एक डॉलर्स की जंग चल पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत कमा लिया डॉलर आपने इमरान खान के नाम पे, बहुत ज्यादा कमा लिया होगा, बस अब सेहत का मामला ना, कुछ दिन मैं ये नहीं कह रहा ना कमाएं, थोड़े कमा लें। और ये जो एक जंग का माहौल बनाने की इसकी अल्टीमेटली, और अलीमा खानम साहिबा ने भी जो स्टेटमेंट दी है कि हम एक सर्टन नाम लेना जो है वो बंद कर देंगे, आप अस्पताल मुंतकिल कर दें। और यही एक चीज है ना, इमरान खान साहब का जो आखिरी मुलाकात के बाद ट्वीट आया था, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, असल वो इख्तलाफ है जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई DGISPR की, आपको पता है, और बराह रास्त खुल के फिर वो खेले, ट्वीट भी खुल के खेलने वाला था इमरान खान साहब का, और फिर DGISPR भी खुल के खेले, और असल तो वही इशू था। तो अब अलीमा खानम साहिबा ने ये बात सामने कर दिया, इसे आप ऑफर कहें, जो मर्जी कहें, इसे आप ये कह लें कि भाई आप भी एक कदम पीछे हटें, हम भी हटते हैं, आप चलें सेहत के मामले के ऊपर। एंड आई थिंक ये जो अभी डॉलर खोर बंदे बैठे, इन्होंने करीब अलीमा खान जो है उन्हें भी टारगेट करना शुरू कर देना। अब ये सियासी मामला रहा नहीं है, पॉलिटिकल मामलात होते तो आई वुड हैव सेड के जो पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसमें फैसला करे, लेकिन सेहत का मामला है। सेहत में आई थिंक सियासी रुफका से भी ज़्यादा जो फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अहम और बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी राय को अहमियत भी दी जाती है, उनकी इनपुट भी मैटर करती है। और इस सब के अंदर फैमिली जो है उसके कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ होंगे, लेकिन सवालात अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। एक जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कर दी, वो बेसिकली उसी नैरेटिव को फीड करना चाह रहे थे जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कुछ ऐसे हिमायती लोग, जिन्हें आप नादान दोस्त या दाना दुश्मन कह लें, वो हैं जो कि नहीं चाहते हालात ठीक हों, जो नहीं चाहते सेटलमेंट हो, जो चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे ताकि इनका काम चलता रहे। भाई आपका काम बाद में भी चल जाएगा, चलता रहेगा, अल्लाह चलवाता है, लेकिन इसमें आप खुदारा इतना आगे ना बढ़ जाएं कि चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाएं। और अब बात चूंकि सेहत की है, एक महीने के लिए, अब इसमें एक थ्योरी ये भी है, और मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि शायद ये जो एक महीने का टाइम है कि रमज़ान के बाद देखा जाएगा, इसमें जो अलीमा खानम साहिबा की बात को आप इंक्लूड कर लें, शफ़ी जान ने जो कह दिया कि अब रमज़ान के बाद होगा जो कुछ होगा, सेहत का मामला था ना, एक एक घंटा कीमती था, पूरा एक महीने का टाइम दे दिया गया। अच्छा, गवर्नमेंट का भी यही था कि आप धरना ख़त्म करें, हम अस्पताल मुंतकिल कर देते हैं, ताकि ये तासुर ना जाए, ये हमारे लिए मुश्किल होगा कि हमने धरने से डर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तो अब धरना ख़त्म हो चुका है, एक मरतबा फिर ये बाज़गश्त हो रही है कि अस्पताल मुंतकिली जो है वो पॉसिबल हो सकती है, और इसे एक CBM के तौर पर भी लिया जा सकता है, जो शायद हुकूमत के लिए परेशान कौन हो। CBM होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, कि ये पहला स्टेप हो। और अलीमा खानम साहिबा ने भी कह दिया कि आप ये कदम उठाएं, हम भी अपने बयानिए में नरमी लाने का एक कदम उठाएंगे। अलबत्ता कुछ बाहर बैठे हुए बंदे नहीं उठाएंगे और ना ये होने देंगे, और वो एक मरतबा फिर अगर स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं तो ये बड़ा अफसोसनाक होगा। लेकिन सिंस इट इज़ अबाउट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हु हैज़ सर्व्ड दिस नेशन एज इट्स प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक कि चीज़ों को बड़े ही देखभाल के लेकर चलना होगा। और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द पीपल जो गवर्नमेंट में हैं, उनके साथ भी और बाकी भी, हुकूमत इन मुज़ाकरात से, अगर मुज़ाकरात होते हैं, बैकडोर चैनल्स अभी भी हैं। ये अगर किसी को लग रहा है कि बैकडोर चैनल्स नहीं है, वो उसकी खाम ख्याली है। बैकडोर चैनल्स कभी बंद होते ही नहीं है, और बस उनकी साख्त बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, बाकी चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन हुकूमत इसमें सबसे ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि वो बेनिफिशरी है इस लड़ाई के। फिर ऑब्वियसली नून लीग अगर बेनिफिशरी है तो इस लड़ाई के ज़रिए कमाई करने वाले जो हैं वो भी बेनिफिशरी हुए।
तो ये जो बेनिफिशरीज हैं, ये थोड़ा सा अगर हाथ हौला रखेंगे तो, और वो स्पेसिफिकली बेनिफिशरीज जो पीटीआई की सफ में, आई थिंक फिर चीजें बेहतर हो सकती हैं और होनी चाहिए बेहतर। ये मेरा पहले दिन से मौकिफ रहा है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मैं ये चाहता हूं और मैं हमेशा से इस चीज का एडवोकेट रहा हूं कि मामलात बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। बैठे एक एक कदम पीछे हटें, फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क की खातिर एक एक कदम पीछे हटना होगा और ये बहुत अहम है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।